तो देखते हैं एरीज के लिए ये महीना कैसा है। कार्ड ऑलरेडी मैंने स्प्रेड करके रखी हुई है। तो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप जा रहे हैं, चाहे किसी आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि वहाँ आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। बिजनेस वालों के लिए, जॉब वालों के लिए भी है कि आपकी ट्रैवलिंग है, कहीं आपकी ट्रांसफ़र हो गई है या आप रिलोकेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ट्रैवल का कार्ड है। आप बहुत फोकस्ड हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। और आप अगस्त के हो सकता है शुरू में या लास्ट में आप जाएं। जो दूसरी बात है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही बहुत सोच समझ के सारा फैसला लिया हुआ है। ये रश का फैसला नहीं है, ये हड़बड़ी में किया हुआ फैसला नहीं है, और बहुत ही रिसर्च और सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपने ये डिसीजन लिया है रिलोकेट करने का या मूव ऑन करने का। नाउ ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये है कि हो सकता है आपके रिसेंट पास्ट में या अगस्त में भी हो सकता है, या आपके जून में, जुलाई में, या ऐसे कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, कुछ झगड़े, लड़ाई या नॉट वेरी कोऑपरेशन वाला कुछ हुआ हो, जो जिससे कि ना आप शुरू में तो आप डट के खड़े थे अगेंस्ट कि पता कर लूं कि क्या हुआ है, फाइंड आउट करूं कि क्या मतलब फैक्ट्स हैं, क्या हुआ था। बट अब आपको लग रहा है कि उसमें एनर्जी देना वेस्ट है। मतलब अब आपने क्या किया है कि अपने को उस सिचुएशन से दूर कर लिया है। आप कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं है, आप और उसमें एनर्जी नहीं देना चाहते, भले आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आपको भले माइंड में अभी भी चल रही है, दिमाग में अभी भी आपको कन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन आपने फिजिकली अपने आप को उस एनर्जी से दूर कर लिया है। जिनके ज़िंदगी में ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, इस तरह की सिचुएशन से जिनका रेजोनेट कर रहे हैं, तो अगस्त के लास्ट तक में आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। जहाँ तक इस सिचुएशन में क्या होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि कन्फ्रंट करना चाहिए, कि हमें पता करना चाहिए, और कभी कभी लगता है कि नहीं, कोई यूज़ नहीं है इसका, तब आप बैक कर जाते हैं। तो वो सिचुएशन है कुछ एरीज के लिए। उसके बाद की कार्ड है 10 ऑफ रॉड्स। 10 ऑफ रॉड्स में है कुछ एरीज बहुत ही थके हुए हैं, बहुत ही टायर्ड हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ है, घर का बोझ है, पैसे का तंगी है, नौकरी में दिक्कत है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, कुछ की हालत बहुत ही ज़्यादा वेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो ये कार्ड का आने का मतलब है कि आप अपने बोझ को कम करें, आप अपने वेट को नीचे रखें मतलब कि आप हटाएं अपने से, और आप थोड़ा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग म्यूजिक ये सब करें ताकि आपकी स्ट्रेस कम हो, तब आप आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी बोझ के साथ आपके पास एनर्जी नहीं है आगे जाने के लिए। तो 10 ऑफ रॉड्स का आना इस कि आपको अपनी, या तो आप अपना काम बांट दीजिए, अगर हैं लोग लेने वाले, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके अंदर काम करते हैं, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, या फिर आप कुछ लोग बहुत बुरी जॉब में फंसे हुए हैं, जो बहुत बुरे बॉस के साथ फंसे हुए हैं, तो उनको समझ नहीं आता, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो या तो आप सोच रहे हैं कि निकले, तो ये सारी सिचुएशंस है, तो आपको अपने आप को एक डिसीजन ले करके उससे निकलना है आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ की, ये तो एक्सट्रीम है, मैं देख रही हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है कि कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो क्या होता है कि कभी कभी हम ह्यूमंस हैं, हम सब हैं कि थक जाते हैं, हमें और लगता है कि अब और कितना करें, कितना और मेहनत करें, बहुत कर लिया, थका हुआ लगता है, कंफ्यूजन लगता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, कितना वेट करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ये नौकरी, बिजनेस सबके लिए है। तो मुझे लगता है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए। आप 7 तक पहुंच गए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ज़्यादा दूर नहीं है सक्सेस से आप, तो हिम्मत रखिए और करते रहिए जो कर रहे हैं। डेफिनेटली सक्सेस इसके सक्सेसफुल होंगे आप, जो भी आप ये वेंचर में जिनको ये लग रहा है वो बिल्कुल अभी ना हटें मेहनत से, और ये सक्सेस आपको आएगी।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है कि आप बहुत जिम्मेदार हैं, आपको नई आइडियाज आते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की सडनली कुछ दिमाग में आता है और आप समझते हैं कि ये काम करेगा, तो मुझे लगता है कि आपको वो कुछ आइडियाज भी आएंगे। और दूसरी बात है कि कुछ लोगों को प्रमोशन और प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल नेक्स्ट लेवल की है, तो कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है या एक सैलरी में बढ़ोतरी किसी को हो सकती है, या फिर एक छोटा सा अमाउंट ऐसे ही मिले आपको, या फिर कोई और गिफ्ट वाउचर, कूपन, कुछ भी, या ट्रैवल करने का कहीं, तो कुछ लोगों के लिए प्रमोशन और ये है प्रिविलेजेस हैं। लवर्स कार्ड, कुछ लोगों का नया जॉब है, वो तो ट्रैवल दिख ही रहा है, तो बहुत ही कुछ लोगों के लिए जो नौकरी या तो लेटर आ जाएगी, या फिर आपको लेटर आने वाली है, या कुछ लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं। तो लवर्स कार्ड का आना मतलब आपको जो नौकरी मिली है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी और सही नौकरी मिली है, जो आगे चल कर के बहुत प्रॉस्पेरिटी लाएगी, एबंडेंस लाएगी आपको, और ये आपके बॉस और सब लोग इसमें अच्छे मिलेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मिलेगी। ये बिजनेस के लिए भी है कि जो लोग पार्टनरशिप एसोसिएशन, किसी को बहुत अच्छी पार्टनर या बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला है, तो ये कार्ड वही बता रहा है कि वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा एसोसिएशन, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप आपको मिलेगी अगस्त में, जो कि आगे चल करके अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाएगी। और दूसरी बात है एंजल्स का रहना, मतलब आप भगवान, ईश्वर, जो यूनिवर्स, जिनको आप मानते हैं, और जो देवी गॉड्स हैं जिनको आप मानते हैं, वो इसके लिए उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो न्यू जॉब होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। एक कार्ड जो है कि 9 ऑफ रॉड्स, ये कुछ लोगों के, कुछ एरीज के लिए है कि आप गार्डेड हैं बहुत। ये मुझे लगता है कि पिछले रिसेंट पास्ट में, जब आपके कुछ महीने पहले, या हो सकता है पिछले महीने, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चीट किया है, तो कुछ एरीज अभी बहुत ही गार्डेड में है, वो अलर्ट है, गार्डेड है, वो जख्मी हैं, लेकिन वो खड़े हैं बोल्डली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिर से कोई अटेम्प्ट ले, फिर से कोई चीट करे, फिर से तो दैट इज ये उन एरीज के लिए है। एक गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ एरीज, जो कि गाइडेंस होगी आपके लिए ये मंथ आपका स्मूथली, एंजल गाइडेंस है, जो कि कैसे आपका गाइडेंस, कैसे आपका रास्ता स्मूथ हो जाए अगस्त में, जो आप चाह रहे हैं वो सही से हो जाए। तो मैं जस्ट एक कार्ड ले रही हूँ, ये गाइडेंस कार्ड है एंजल्स के, तो हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस आती है। शफल कर दूं। कंपटीशन, तो हो सकता है आपको compete करना हो, कंपटीशन, इसका मैसेज क्या है? समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप अपने में हिम्मत लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, अपने में विश्वास रखिए, और चाहे आपको लोगों से compete करनी हो या अपने ही लेवल बढ़ानी हो, आप उसमें बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस अगर लाते हैं अपने में, तो कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन में अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लाते हैं तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एरीज, आपका अगस्त महीना बहुत ही स्मूथ चलेगा। तो मेन है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और करेज चाहिए। जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं ये मैं कैसे अप्रोच करूँ, कैसे जाऊँ, तो उस चीज़ के लिए हिम्मत लाइए, और सब सारी चीज़ें जगह पे सही से हो जाएंगी। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़